हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को करेंगे यहाँ पर डिटेल में कवर। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों ये जो थड़िया नृत्य है ये किया जाता है महिला के प्रथम बार मायके आने पर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है, इसको कर लेना आप याद। चलते हैं आगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बौड़ का किस्सा पुस्तक लॉन्च की है। यह कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो देख लीजिए दोस्तों, बौड़ का किस्सा जो ये पुस्तक है ये क्या है, सबसे पहले तो नोट कर लो आप। ये है आपका कहानी संग्रह और इसके लेखक हो जाएंगे यहाँ पर कुसुम नैथानी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देख लो दोस्तों, ये लॉन्च की गई है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा। तो हो सकता है एग्जाम में आ सकती है। ये कहानी संग्रह भी नोट कर लेना, क्या पता ऐसे ही पूछ लें। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर हुई। अब ये बताना है दोस्तों हमने यहाँ पर प्रतिशत में कितनी हुई है। तो ये हुई है आपकी 39.49%, यानी यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नहीं सी नहीं दोस्तों, 39 है तो ये डी होना। हाँ ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा आपका। थर्ड का हो गया डी। आगे चलते हैं। भूमियाल देवता की पूजा कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? अब देखो दोस्तों, जनजाति से मान के चलना आपके सामने 1 से 2 क्वेश्चंस बिल्कुल बन सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेंगे डिटेल में कवर हम यहाँ पर भोटिया जनजाति को, क्योंकि भूमियाल देवता की पूजा करती है कौन सी जनजाति? भोटिया जनजाति। अब देखो कैसे कैसे भोटिया जनजाति से क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं। सबसे पहले आप एक फैक्टर नोट कर लो, ये क्या है दोस्तों? ये है आपका किरात वंशीय जनजाति है, अर्ध घुमंतु ये यहाँ पर जनजाति है। इस फैक्ट को कर लेना नोट, किरात वंशीय अर्ध घुमंतु ये जनजाति है। बाकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लें आपसे कि बताओ महाहिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? महाहिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति आंसर करके आएंगे आप यहाँ पर भोटिया जनजाति है। नेक्स्ट अब देखो यहाँ से देखो भोटिया जनजाति के क्या है दोस्तों, स्थानों से कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं। अब देखो कैसे कैसे आ सकते हैं आपके सामने। पहला बताओ जाड़ भोटियाओं का मुख्य क्षेत्र, आंसर करके आओगे उत्तर काशी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो यहीं पर सब लिख देता हूं मैं। देखो एक है यहाँ पर शौका, नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका जोहारी, नेक्स्ट चौंदासी, इसके अलावा दरमिया। देखो ये जो 4 यहाँ पर भोटिया जनजाति की उपजातियाँ कह सकते हो, ये मिल जाएंगी आपको यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद में। कौन कौन सी हैं? दरमिया, चौंदासी, जोहारी, शौका, ये 4 हैं आपकी पिथौरागढ़ जनपद। जाड़ हो गई आपकी उत्तरकाशी। अब इसी प्रकार देखिए दोस्तों, चमोली जनपद के अंतर भी कुछ हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। 2 इंपॉर्टेंट हैं, एक है यहाँ पर मारछा, सेकंड हो जाएगा यहाँ पर तोलछा। तो देखो मारछा तोलछा कहाँ पर है? ये हो गई आपकी चमोली जनपद में। इसके अलावा देखो अब यहाँ पर से थोड़ा सा बात करेंगे क्या इनकी विवाह प्रथाओं की, क्योंकि देखो भोटिया जनजाति से अगर एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो मान के चलना आप इनके विवाह प्रथाओं से ही बनने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला है इनमें दामोला विवाह प्रथा किसमें प्रचलित है, पूछ लेंगे। ये हो गया आपका भोटिया जनजाति। ऐसे भी बन सकता है कि भोटिया जनजाति में दामोला क्या है? तो दामोला क्या है दोस्तों? ये है विवाह प्रथा। इसके अलावा देखो अब एक जो विवाह है यहाँ, इसमें ये नोट कर लो कि विवाह के लिए पर्टिकुलर शब्द कौन सा प्रयोग करती है भोटिया जनजाति, आंसर करके आओगे दामी। इसको नोट कर लेना, ये ऑलरेडी ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि भोटिया जनजाति के लोग विवाह को क्या बोलते हैं, आंसर करके आओगे दामी। अब मैंने आपको एक प्रथा बताई थी ऊपर, क्या नाम था दोस्तों? दामोला। इसी प्रकार एक और काफ़ी प्रचलित है, क्या नाम है? ये है आपकी तत्सत। तो तत्सत और दामोला क्या हैं? ये दोनों ही हो गई विवाह प्रथा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो दोस्तों सगाई की रस्म है, जिसको देखो नॉर्मली सगाई बोला जाता है, लेकिन इसके लिए है यहाँ पर भोटिया जनजाति के लोग अलग से एक वर्ड प्रयोग करते हैं, ये है यहाँ पर थौची। तो नोट कर लीजिए आप बिल्कुल यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आ चुके हैं ऑलरेडी। विवाह के लिए दामी, सगाई के लिए थौची।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो, एक प्रथा का प्रचलन है, बार बार ये ऐसे ही बनेगा बस कि बताइए रंग भंग प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में था। आंसर करके आओगे यहाँ पर आप भोटिया जनजाति। इसके अलावा देखो विवाह के अवसर पर एक नृत्य भी होता है, क्या होता है नृत्य, नाम पूछ लेंगे, ये है आपका पौड़ा नृत्य। किस अवसर पर करते हैं, विवाह के अवसर पर। कौन सी जनजाति, भोटिया जनजाति। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर थोड़े से इनकी कुछ धार्मिक व्यवस्थाओं से कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ। एक उत्सव मनाते हैं जिसको क्या नाम दिया है, किरजी महोत्सव। देखो कहीं पर किरजी मिल जाएगा, कहीं पर मिल जाएगा आपको कंडाली, कंफ्यूज मत होना। अंतराल पूछ लेंगे, 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है, नाम है कंडाली उत्सव या फिर किरजी महोत्सव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है दोस्तों। अच्छा ये तो क्वेश्चन में ही है कि भूमियाल देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है, ये है आपके भोटिया जनजाति। नेक्स्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, देखो एक अलग से फैक्ट नोट कर लेना, जो पशु हैं दोस्तों, तो पशुओं की रक्षा के लिए यहाँ पर 2 देवता की पूजा की जाती है। एक नाम है यहाँ पर सिधवा, दूसरा नाम है यहाँ पर विधवा। तो नोट कर लो अच्छे से, सिधवा विधवा क्या है, तो ये क्या है पशुओं के रक्षक देवता, किसके, भोटिया जनजाति के। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पर बातों बातों में किसकी रचना है, तो इसके हो जाएंगे आपके यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब बात करेंगे हम यहाँ पर दोस्तों मनोहर श्याम जोशी जी की, तो कुछ इंपॉर्टेंट देखो फैक्ट निकल के आएंगे, ये थोड़ा सा मान के चलना। अब ये हिंदी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, पहला क्वेश्चन बताइए जन्म कब हुआ, कब होता है, 1935 में। देखो दोस्तों जन्म होता है इनका अजमेर में, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस वर्ष नोट कर लो और इनका एक थोड़ा सा मूल स्थान भी आप नोट कर लीजिए, ये है यहाँ पर अल्मोड़ा जनपद से संबंधित। 1935 में जन्म और मूल निवास अल्मोड़ा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो कैसे निकलेगा, देखो सभी को पता होगा दूरदर्शन का पहला नाटक था, क्या था यहाँ पर हम लोग, तो इसका क्या पूछ लेते हैं वर्ष भी कि कब ये आया था। आंसर करोगे 1982 में, और इसके लेखककार यानी किसके द्वारा ये नाटक लिखा था, ये है आपके मनोहर श्याम जोशी जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये नोट करो क्याप, ये क्या है दोस्तों क्याप, ये है आपका उपन्यास। अब इसके लिए मिला है इनको क्या सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड, साहित्य का, ये है आपका साहित्य अकेडमी अवार्ड। किस वर्ष मिला है पूछेंगे, आंसर करके आओगे वर्ष 2006 में। फिर से रिकॉल करा देता हूँ, क्या आप उपन्यास साहित्य अकेडमी अवार्ड कब, वर्ष 2006 में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अलावा एक इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, ये मैं लिख देता हूँ नोट कर लेना। पापा कहते हैं, ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे कि लेखक बताओ, ये है आपके मनोहर श्याम जोशी जी। इसके अलावा अगर मैं आपसे कुछ और उपन्यासों की बात करूं, देखो सिर्फ और सिर्फ उपन्यास की बात होगी यहाँ पर, तो एक मैंने आपको बता दिया है ऊपर क्या आप, इसी प्रकार एक है यहाँ पर कसब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुरु, कुरु स्वाहा, ये तो आई होप 2 से 3 बार ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम उपन्यास की तरफ जाएंगे, एक है यहाँ पर दोस्तों कौन हूँ मैं, ये भी पूछा गया है, इसको भी कर लेना नोट। लास्ट जो इंपॉर्टेंट उपन्यास है क्या नाम है, उत्तराधिकारिणी, ये भी किसके द्वारा रचित है, ये भी है आपके मनोहर श्याम जोशी जी के बारे, सॉरी ये भी है आपके जोशी जी। अब देखो इसी में एक क्वेश्चन और नोट कर लो, अगर ऐसा पूछ लेंगे कि बताओ यार कुमाऊनी भाषा के 2 उपन्यास के नाम बताओ, 2 ही हैं इंपॉर्टेंट, याद कर लो। एक है आपका क्याप, दूसरा है आपका कसब। तो ये क्याप कसब क्या है, कुमाऊनी भाषा के उपन्यास हैं। अब चलते हैं आगे फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर इंडियन नाइज होम निम्न में से किनकी आत्मकथा है, तो ये भी शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, ये है आपके हेमवती नंदन बहुगुणा जी, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर एरीज वेधशाला को कब शेर का डांडा में स्थानांतरित किया गया। अब देखो दोस्तों एरीज से भी काफ़ी बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो थोड़ा सा कर लेते हैं कवर। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा आपका 1955 यानी 1955 में क्या होता है, शेर का डांडा पहाड़ी पे इस एरीज को लाया जाता है। अब देखो कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर एरीज से निकल के आएंगे आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर बताओ गठन कब हुआ, कब होता है दोस्तों,
1954 में। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर होता है जगह नोट कर लो, ये हो गया आपका वाराणसी में होता है इसका गठन राजकीय वेधशाला के रूप में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये जो एरीज है इसको यहाँ पर शेर का डांडा पहाड़ी पर कब स्थानांतरित किया गया, तो ये क्वेश्चन है हमारा 1955। लेकिन समझना क्या है, वर्तमान में जो है ये शेर का डांडा की पहाड़ी में नहीं है, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका मनोरा पीक में। नोट कर लो, मनोरा पीक में इसको कब लाया गया पूछेंगे, आंसर करोगे 1961 यानी 1961 में शेर का डांडा से कहाँ पर, मनोरा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अगर ऐसा पूछ लेंगे कि यार बताओ स्वायत्त संस्थान कब बनाया गया है एरीज को, ये वर्ष हो जाएगा आपका 2004, इंपॉर्टेंट डेट है। लास्ट के जो 2 से 3 क्वेश्चंस निकल के आते हैं, आप सभी को पता होगा दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन की यहाँ पर स्थापना की जाती है, ये पूछ लेंगे कब, वर्ष है 2016, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट अगर और घुमा देंगे इसको और टफ पूछ लेंगे कि यार बताओ ये जो टेलीस्कोप यहाँ पर लगाया गया है, तो ये देखो एक तो प्रयास था भारत का कि भारत का सहयोगी देश कौन सा था, अगर ऐसा पूछ लेंगे तो आंसर करके आओगे आप यहाँ पर बेल्जियम के सहयोग से यहाँ पर लगाया गया था। तो आई होप इतने फैक्ट यहाँ पर एरीज से हैं सफिशिएंट। चलते हैं आगे, हिडिंबा पर्वत कहाँ स्थित है, तो देखो हिडिंबा पर्वत होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी नैनीताल जनपद में। अन्य बात करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट पर्वतों की, एक है यहाँ पर किलवेरी, ये किलवेरी माउंटेन पूछ लेते हैं कहाँ है, ये हो जाएगा आपका नैनीताल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हनी बनी चोटी कहाँ पर है, ये भी है आपकी नैनीताल में। इसी प्रकार एक है यहाँ पर टिफिन टॉप अलग है, टिप इन टॉप अलग है, टिफिन टॉप कहाँ पर है, नैनीताल जनपद में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पूछ लेंगे आपसे यार बताओ चाइना पीक कहाँ है, ये भी है नैनीताल में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 2 और निकल के आते हैं, एक पूछ लेंगे स्नो व्यू कर दोगे नैनीताल। नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर हाडी गढ़ी, तो ये भी है आपका कहाँ पर, नैनीताल जनपद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है आपका राज्य में चमड़े के कार्य करने वालों को क्या बोला जाता है, तो दोस्तों चमड़े के कार्य करने वालों को बोलते हैं यहाँ पर शार्की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन हैं, रिपीटेड बुक है, अच्छे से कर लेना याद, आंसर ऑप्शन नंबर बी केशवदास अनुरागी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखो यहाँ पर उपनाम दिए गए हैं, आओ करते हैं इनको सुमेलित, देख लेते हैं कौन सा नहीं है। पहला गढ़वाल का चाणक्य, ये है पुरिया नैथानी, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट दैवेज्ञ मुकुंद राम बर्थवाल जी को बोला जाता है, हाँ ये भी करेक्ट है। थर्ड है आपका दद्दा, ये बोलते हैं चंदन सिंह राणा जी को, करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन तो देखो देखते ही पता चल जा रहा है कि यही गलत था, गढ़वाल का महर्षि, ये गुमानी पंत को नहीं बोला जाता है। अब आपने बताना है कमेंट करके कि यहाँ पर गढ़वाल का महर्षि किसको बोला जाता है। फिलहाल चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका दोस्तों यहाँ पर निम्न में से कौन सी पुस्तक और रचनाकार सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं आइए। फर्स्ट है आपका मसूरी मेडले, गणेश शैली द्वारा लिखा गया है, करेक्ट। बी है आपका कंचनजंगा, तो ये है आपके हुकुम सिंह पांगती, ये भी करेक्ट है। थर्ड होली हिमालय, लेखक हो गए आपके सरमन ओखले, हाँ ये भी करेक्ट है। फोर्थ है आपका अल्मोड़ा गजेटियर्स, इसमें है H.G. विलियम्स, तो ये मिल गया आपको आंसर। देखो 12th का हो गया आपका डी, क्योंकि ये जो अल्मोड़ा गजेटियर है दोस्तों ये लिखा गया है H.G. विलियम के द्वारा, नहीं H.G. वॉल्टन के द्वारा। अब इसमें क्या कर लो आप, थोड़ा सा अल्मोड़ा गजेटियर का प्रकाशन वर्ष भी नोट कर लो, ये है आपका 1928। इसके अलावा देखो H.G. वॉल्टन साहब से 2 पुस्तक और बनती हैं, उसमें भी गजेटियर ही मिलेगा। पहला है आपका देहरादून गजेटियर, नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर, और तीसरा आपका यही है अल्मोड़ा गजेटियर। तो ये तीनों ही हैं आपके H.G. वॉल्टन के द्वारा रचित, और ये अल्मोड़ा गजेटियर का टाइम है आपका 1928। और देखो दोस्तों ये जो ऑप्शन में आपका सरमन ओखले वाला है ना दोस्तों, इसमें मुझे ध्यान है क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया था कि यार किस वर्ष ये बुक आई थी, ये नोट कर लो आप 1905। क्या है, होली हिमालय पुस्तक का नाम है, लेखक है आपके सरमन ओखले। चलते हैं आगे, हिमालय की किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म कहाँ पाए जाते हैं,
तो देखो दोस्तों, सर्वाधिक पर्यटक स्थल पूछ लेंगे या फिर सर्वाधिक जीवाश्म पूछ लेंगे, आंसर एक ही होता है, शिवालिक हिमालय। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर राज्य का प्रथम दैनिक पत्र है। अब देखिए, राज्य का प्रथम दैनिक पत्र है आपका पर्वतीय। अलग से कुछ फैक्ट भी नोट कर लो। कब आया था? 1953। कहाँ से? नैनीताल। किसके द्वारा पूछ लेंगे? ये हैं आपके विष्णुदत्त उनियाल जी। इंपॉर्टेंट ये नाम है, नोट कर लेना, विष्णुदत्त उनियाल। नैनीताल कब? 1953। नाम है पर्वतीय। ये है आपका प्रथम दैनिक पत्र। इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। देखो, ये पूछे जाते हैं, पत्रों से भी एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में। चलते हैं आगे। लेक ऑफ स्नो किस ताल को बोला जाता है? इजी हो जाएगा। ये है आपका हेमकुंड, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जनक ताल किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों, जनक ताल हो जाएगा आपका उत्तरकाशी। ऑप्शन नंबर बी राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सती कुंड कहाँ स्थित है? तो ये भी इजी हो जाएगा आई होप दोस्तों। ये है आपका हरिद्वार जनपद। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। पर्यावरण प्रेमी जिम कॉर्बेट का जन्म कहाँ हुआ? अब देखो, इसमें क्या बताना है हमने, स्थान कहाँ है? नैनीताल में होता है। कब होता है पूछ लेंगे? 1875। अब देखो, जिम कॉर्बेट यानी एडवर्ड जिम कॉर्बेट हो गया इनका पूरा नाम। इनसे कुछ निकल के आते हैं क्वेश्चंस। देखो, इनसे तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया था कि बताओ इनकी अंतिम पुस्तक का क्या नाम है। अंतिम पुस्तक का नाम तो नोट कर लो, क्या नाम है? ट्री टॉप है यहाँ पर जिम कॉर्बेट की अंतिम पुस्तक का नाम। कब आई थी पूछ लेंगे? 1955। अब ये हो गई इनकी लास्ट बुक। इसी में अगर पूछ लेंगे कि यार इनकी प्रथम पुस्तक का नाम बताओ, प्रथम, क्या आंसर करोगे? मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। ये है इनकी प्रथम पुस्तक। और इनकी जो सेकंड नंबर की पुस्तक है दोस्तों, ये भी बन सकती है। क्या नाम है? माई कुमाऊं। ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, इनसे सब याद कर लो। बाकी पूछ लेंगे यार बताओ डाक टिकट कब जारी हुआ जिम कॉर्बेट के ऊपर? आंसर करके आओगे 1976 पर होता है इनके नाम पर डाक टिकट जारी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मैकतोली ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये मैकतोली हो जाएगा आपका बागेश्वर जनपद। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अन्य महत्वपूर्ण जो ग्लेशियर्स हैं, एक है यहाँ पर कफनी ग्लेशियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है आपका सुंदर ढूंगी ग्लेशियर। नेक्स्ट ये है आपका मय कोटली ग्लेशियर। इसके अलावा एक है यहाँ पर सुखराम ग्लेशियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे पिंडारी ग्लेशियर। तो ये कुछ ग्लेशियर्स हैं जो बार बार बनते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर थोड़ा सा पिथौरागढ़ की तरफ से कर लो ग्लेशियर्स को नोट जो बन सकते हैं। एक है आपका मिलम। नेक्स्ट काली ग्लेशियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है आपका नामिक। अगला इंपॉर्टेंट जाओगे सोना ग्लेशियर। नेक्स्ट पिनौरा। इसके अलावा रालम पूछेंगे पिथौरागढ़ जनपद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जुम्बाबू ग्लेशियर। ये पूछा गया है ऑलरेडी, इसको कर लेना याद। इसके अलावा एक है इंपॉर्टेंट, क्या नाम है? खोला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर फेलिड कोड ग्लेशियर। ये सब कहाँ के हैं? पिथौरागढ़। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लो, नाम है टहरार ग्लेशियर। आगे चलते हैं। पंवार राजवंश का 55वें राजा कौन थे? तो देखो क्रम पूछ लिया गया है, तो 55वें हो जाएंगे आपके यहाँ पर सुदर्शन शाह, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब देखिए दोस्तों, इनको मैंने काफ़ी बार डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी किया है। वीडियोस को बिल्कुल दोस्तों पूरा ही देखा कीजिए, काफ़ी बेनिफिट हो जाता है इससे। आगे चलते हैं। पौरव राजवंश में सेना के प्रमुख को क्या बोला जाता था? तो ये प्रॉपर शब्दावलियाँ एक तो बिल्कुल आ जाती है, तो देख लो। ये पौरव राजवंश में जो सेना का प्रमुख होता था उसको बोलते थे बलाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति में पाई जाती है? तो देखो दोस्तों, कुमार और कुमारी देखो कौ ही है इसमें भी आंसर। ये है आपका कोल प्रजाति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे। लाहौर अधिवेशन में उत्तराखंड से भाग लेने वाली महिला। अब देखो दोस्तों,
ये क्वेश्चन में पुरुषों को ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन यहाँ आ गई है महिला, तो लग रहा है बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन थी? दुर्गा सिंह रावत। ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन में लिया था इन्होंने उत्तराखंड से प्रतिभाग। आगे चलते हैं। एवरेस्ट फतह करने वाली कुमाऊं की प्रथम महिला। अब देखो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, देखो यहाँ बछेंद्री पाल मत कर देना आंसर, ये कुमाऊं की प्रथम महिला पूछ लिया है, तो ये है आपकी सविता मार्तोलिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। किसे वृक्ष मित्र उपनाम से संबोधित किया जाता है? तो देखो दोस्तों, वृक्ष मित्र वैसे तो काफ़ी जगह पर आपको सुंदरलाल बहुगुणा जी का भी नाम मिल जाएगा, लेकिन जो प्रॉपर वृक्ष मित्र उपनाम दिया गया ये है आपके कुंवर दामोदर राठौर। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका 25 का राइट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, त्रिलोक सिंह पांगती का संबंध किस जनपद से है? तो दोस्तों पांगती जी का संबंध हो जाएगा आपका पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो देखो दोस्तों, भारत का स्विट्जरलैंड हो गया आपका कौसानी। ये देखो, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था, क्वेश्चन बनते रहते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपको, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है? काफ़ी बढ़िया ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हो जाएगा आपका यहाँ पर तीसरा अधिवेशन। ये कहाँ पर होता है? ये है आपका कोट द्वार में। ये जगह नोट कर लो, बिल्कुल बन सकता है एग्जाम में। बाकी कुमाऊं परिषद को भी काफ़ी बार डिस्कस किया है डिटेल में, आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डोला पालकी की समस्या को सर्वप्रथम महात्मा गांधी के समक्ष किसने रखा? ऐसे क्वेश्चंस अब पूछे जाते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद कर लेना। तो ये रखा गया था रमेश चंद्र बहुखंडी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बाकी देखो, डोला पालकी के प्रवर्तक के रूप में किसको जानते हैं? ये हैं आपके जयानंद भारती जी। लेकिन यहाँ पर देखो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, किसने रखा है समस्या को महात्मा गांधी के आगे? ये है रमेश चंद्र बहुखंडी। आगे चलते हैं। गोरखा शासन काल में पुत्रहीनों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो देखो दोस्तों, पुत्रहीनों से लेते थे यहाँ पर मरोकर। ऑप्शन नंबर बी। बाकी देखो, शादी विवाह में होता था आपका टीका, ये मांगा कर। ऐसे पूछ लेंगे कि युद्ध के समय कौन सा कर लिया जाता था? ये है आपका मांगा। और ये मिजारी दोस्तों, ये टांड बुनकरों से लिया जाता था। आगे चलो। किस पुस्तक से हमें खुड़बुड़ा के बारे में जानकारी मिलती है? बिल्कुल इजी हो जाएगा, ये है आपके वैली ऑफ दून पुस्तक का नाम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस कमिश्नर पर हिंदू धर्म के प्रचार के आरोप लगे थे? अच्छा लग रहा है बिल्कुल क्वेश्चन, याद कर लीजिए आप बिल्कुल, विलियम ट्रेल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बाकी देखो, बार बार बताते रहता हूँ, अल्मोड़ा जेल विलियम ट्रेल के टाइम पे बनाई जाती है 1816। पौड़ी जेल हो गया 1821। खच्चर सेना का गठन 1822। बाकी देखो, पटवारियों की नियुक्ति भी यहाँ पर ट्रेल के द्वारा ही की जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मायावती आश्रम स्थित है? ये भी इजी क्वेश्चन, ये है आपका चंपावत जनपद में। सीरा को अपने अधीन कर लिए जाने के बाद भारती चंद ने अपना सामंत किसे नियुक्त किया था? नाइस क्वेश्चन, याद कर लीजिए आंसर को। ऑप्शन नंबर बी, ये किसको करता है सामंत नियुक्त? डूंगरा बसेड़ा। आगे चलते हैं। पार्वती व थामरी कुंड कहाँ स्थित हैं? अलग अलग करके याद कर लेना, पार्वती कुंड भी पूछ सकते हैं और थामरी भी। तो ये दोनों हैं आपके पिथौरागढ़ जनपद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो देखो दोस्तों, सबसे अधिक जल प्रवाह के केस में आप आंसर करेंगे यहाँ पर अलकनंदा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय किस जनपद में स्थित है? तो देखो, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देहरादून जनपद बी होगा करेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है? अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। देखो, नॉर्मल कुमाऊं का प्रवेश द्वार आंसर करोगे काठगोदाम। अब ये क्या पूछ लिया गया है आपसे कि पश्चिमी कुमाऊं का, अब आंसर करना है आपको क्या? रामनगर। ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
तो ये मैंने कम्युनिटी टैब में ऑलरेडी पूछ लिया था और लगभग सभी ने करेक्ट आंसर ही दिया था। ये है आपके गंगादत्त उप्रेती, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लास्ट के 2 क्वेश्चन है। कूली एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित था? तो ये होगा आपका पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के किस जिले के मूल निवासी हैं? अब देखो दोस्तों, विधायक तो ये बने हैं अभी कहाँ से, चंपावत की तरफ से, लेकिन ये है मूल स्थान, तो ये मूल निवासी हो गए आपके उधम सिंह नगर, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट आंसर। आगे अब देखो आगे कहाँ, नहीं देखो दोस्तों, वैसे तो ये क्या पूछा गया, देखो मूल निवासी पूछा गया। देखो खटीमा उधम सिंह नगर तो इनकी कंस्टिट्यूएंसी थी, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं ही कंफ्यूज हो गया। देखो मूल निवास स्थान है इनका पिथौरागढ़, देखो 41 का कर लेना करेक्ट, ये है आपका सी राइट। तो फ्रेंड्स वीडियो हो जाता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, एक शेयर कर देना और एक जरूर कमेंट कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।